नमस्कार सभी प्यारे विद्यार्थियों का 10 मिनट की क्लास एक टॉपिक खल्लास में यहां पर मैं आपके लिए लेकर आ चुका हूं एक बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक। और टॉपिक जो हमारा रहने वाला है वो है आपके इतिहास के महत्वपूर्ण युद्ध। ऐसे युद्ध जिन्होंने आपके इतिहास को बदलने का काम किया था। हर एग्जाम में यहां से लगातार प्रश्न पूछे जाते रहते हैं, तो फटाफट से जल्दी से इस टॉपिक को हम लोग कंप्लीट कर लेते हैं। सबसे पहले आप देखिएगा तो हम लोग बात करेंगे हाइडेस्पीस के युद्ध के बारे में। ठीक है, हाइडेस्पीस के युद्ध की अगर मैं बात करूं तो ये युद्ध आपके 326 ईसा पूर्व में हुआ था। और यह किस किस के बीच में हुआ था तो आपको याद रखना है कि सिकंदर और राजा पोरस के बीच। किसके? सिकंदर और राजा पोरस के बीच में ये युद्ध हुआ था झेलम नदी के किनारे पर। आपको याद रखना है, काफी फेमस युद्ध है हाइडेस्पीस का युद्ध जो सिकंदर और राजा पोरस के बीच में हुआ था। इसके अलावा देखिएगा तो 261 ईसा पूर्व में कलिंग का युद्ध आपको याद रखना है। कलिंग के युद्ध की बात करें तो यह अशोक के समय पर लड़ा गया युद्ध था। और आपको पता है कि अशोक ने इस युद्ध में बहुत ज्यादा मारकाट की थी और उसी के बाद अशोक को ऐसा लगा था कि भैया हिंसा जो है वो अच्छी नहीं है। और बताया जाता है कि फिर उसने हिंसा करना छोड़ दिया था और एक नए धर्म को चलाने का प्रयास किया था। इसके अलावा राबर के युद्ध की बात करें 712 ईस्वी में, तो यह प्रसिद्ध युद्ध मोहम्मद बिन कासिम, ठीक है, मोहम्मद बिन कासिम, यहां पर कासिम लिखा हुआ है ये, ठीक है, मोहम्मद बिन कासिम है। मोहम्मद बिन कासिम ने राजा दाहिर को हराने का काम किया था राबर के युद्ध में 712 ईस्वी में। इसके अलावा देखिए तो 1191 ईस्वी की बात कर लेते हैं, तो फेमस तराइन का प्रथम युद्ध हुआ। भाई तराइन का प्रथम युद्ध जो हुआ था यह आपके पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी, ठीक है, पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच में तराइन का प्रथम युद्ध हुआ था, जिस युद्ध में पृथ्वीराज चौहान के द्वारा मोहम्मद गौरी को हरा दिया गया था। इसके अलावा तराइन का द्वितीय युद्ध अगले ही साल मतलब 1192 ईस्वी में हुआ और इस युद्ध में आपके मोहम्मद गौरी दोबारा से लौटकर भारत आया और उसके बाद पृथ्वीराज चौहान के साथ में युद्ध किया और इस युद्ध में मोहम्मद गौरी की हार हुई और मोहम्मद गौरी की जीत हुई और पृथ्वीराज चौहान की हार हुई। ठीक है, इसके बाद देखेगा तो चंदावर का युद्ध आपको याद रखना है 1194 ईस्वी का। 1194 में ये युद्ध जो है ये मोहम्मद गौरी और जयचंद के बीच में हुआ था, जिसमें मोहम्मद गौरी की जीत होगी और जयचंद की हार। इसके अलावा 1526 बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार एग्जाम में पूछा जा चुका है कि 1526 ईस्वी का पानीपत का प्रथम युद्ध, तो आपको याद रखना है बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में हुआ था, है ना। इसी युद्ध के बाद आपको पता है दिल्ली सल्तनत का अंत हो जाता है और आपके मुगल वंश की भारत में स्थापना होती है। इसके अलावा 1527 ईस्वी में खानवा का युद्ध हुआ जो आपके प्रसिद्ध शासक राणा सांगा और बाबर के बीच में लड़ा गया। बाबर की इस युद्ध में जीत होगी। इसके अलावा 1528 का चंदेरी का युद्ध आपको याद रखना है, यह युद्ध मेदिनी राय, ठीक है, मेदिनी राय और बाबर के बीच में लड़ा गया युद्ध था। बाबर की इस युद्ध में जीत होगी। 1529 में घाघरा का युद्ध हुआ और यह युद्ध में बाबर और इन्होंने हराया था किसे? महमूद लोदी को, है ना। अफगानों की सेना को हराने का काम किया था बाबर ने घाघरा के युद्ध में 1529 में। आपके एग्जाम में एक क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता है कि बाबर के ये 4 युद्ध जो हैं इन्हें क्रम से लगाने के लिए आपको दे देता है। इसके अलावा दोराहा के युद्ध की बात करें तो यह युद्ध 1532 ईस्वी में हुआ था हुमायूं और शेर शाह सूरी के बीच में। इसके अलावा 1539 चौसा का युद्ध काफी फेमस युद्ध है। यह युद्ध चौसा का युद्ध शेर शाह सूरी और हुमायूं के बीच में हुआ था, ठीक है, और इसमें शेर शाह सूरी के द्वारा हुमायूं को हरा दिया गया था। और इसके बाद 1540 ईस्वी का कन्नौज या बिलग्राम का युद्ध हुआ और शेर शाह ने हुमायूं को हराकर सूर वंश की स्थापना की थी। इसी के बाद आपको पता है कि हुमायूं जो है वो हुमायूं भैया आपके यहां से मतलब भारत से भाग गया था और काफी लंबे समय बाद फिर दोबारा से भारत लौटेगा। यहां पर 1555 में आपको मच्छीवाड़ा का युद्ध याद रखना है। इस युद्ध में हुमायूं के द्वारा अफगान शासक सालार खान को हराया गया था। इसके अलावा 1555 में ही सरहिंद का प्रसिद्ध युद्ध हुआ और इस युद्ध में हुमायूं ने शेर शाह को हराया और एक बार फिर से मुगल वंश की पुनः स्थापना की गई थी
हुमायूं के द्वारा। इसके अलावा 1556 ईस्वी में पानीपत का द्वितीय युद्ध हुआ। भाई पानीपत के टोटल 3 युद्ध हुए, तो ये द्वितीय युद्ध है। 1556 के इस युद्ध में आपको पता है अकबर ने हेमू को हराया था, ठीक है, अकबर के द्वारा। इसके अलावा हल्दी घाटी का प्रसिद्ध युद्ध बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है भाई, 1576 ईस्वी। 1576 ईस्वी में हल्दी घाटी का जो प्रसिद्ध युद्ध था यह महाराणा प्रताप और अकबर के बीच में लड़ा गया था। 1601 ईस्वी में असीरगढ़ का युद्ध आपको याद रखना है। यह युद्ध आपके लिए इसलिए भी महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि इस युद्ध में यह युद्ध आपके अकबर का अंतिम युद्ध था जो उसके द्वारा लड़ा गया था, और इस युद्ध में अकबर ने मियां बहादुर पर विजय प्राप्त की। धर्मत के युद्ध की बात करें तो 1658 ईस्वी में भैया बेसिकली आपको पता है कि औरंगजेब है ना, औरंगजेब के समय पर जो उत्तराधिकार का युद्ध हुआ था, तो औरंगजेब ने इस युद्ध में दारा सिकोह को हराया था। 1658 में ही सामूगढ़ का प्रसिद्ध युद्ध हुआ। औरंगजेब के द्वारा दारा सिकोह के साथ में जो सम्मिलित सेना थी, है ना, जुड़ी हुई सेना थी, उसको हराने का काम किया था 1658 में। 1740 में गिरिया का प्रसिद्ध युद्ध हुआ। गिरिया के युद्ध की अगर मैं बात करूं तो ये युद्ध अली वर्दी खान के और आपके सरफराज खान, ये सरफराज है ना, अली वर्दी खान और सरफराज खान के बीच में ये युद्ध हुआ। और इस युद्ध में आपको याद रखना है कि अली वर्दी खान ने सरफराज खान को हराने का कार्य किया था। आपके कर्नाटक युद्ध आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, पूछ लेता है कर्नाटक के युद्ध किस किस के बीच हुए थे, ठीक है। कर्नाटक के युद्ध आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो यहां पर आपको कर्नाटक युद्ध के बारे में याद रखना है कि 3 युद्ध हुए थे, 1744 से 48, 1755 से 54 और 1757 से 63 के बीच। पहले युद्ध में फ्रांसीसी विजयी हुए और बाकी के दोनों युद्धों में अंग्रेजों को विजय हासिल हुई। इसके अलावा 1757 का प्रसिद्ध प्लासी का युद्ध आपको याद रखना है। प्लासी के युद्ध में अंग्रेजों ने बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला को हराया था। आपको पता है अंग्रेजों की तरफ से रॉबर्ट क्लाइव जो था, रॉबर्ट क्लाइव के द्वारा नवाब सिराजुद्दौला जो बंगाल का नवाब था उसे हराया गया था और सिराजुद्दौला वहां से भाग गया था, बाद में उसकी हत्या करवा दी गई। इसके अलावा 1759 में बेदारा का युद्ध आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। बेदारा या बेडारा का युद्ध इसको बोला जाता है, और अंग्रेजों के द्वारा अपनी प्रतिनिधि मतलब आपके अंग्रेजों के द्वारा अपने प्रतिद्वंदी मतलब जो भैया व्यापार में उनको टक्कर दे रहे थे डचों को हराने का कार्य किया गया। वांडीवास के युद्ध की बात करें 1760 में, तो अंग्रेजों ने फ्रांसीसियों को हराने का काम किया था। और 1761 का पानीपत का तटीय युद्ध बहुत इंपॉर्टेंट है। इस युद्ध में अहमद शाह अब्दाली ने मराठों को हराने का काम किया, ठीक है। इसके बाद 1764 ईस्वी का प्रसिद्ध बक्सर का युद्ध हुआ, और इस युद्ध में अंग्रेजों के द्वारा बंगाल, अवध और मुगल इन तीनों की संयुक्त सेना को हराया गया था। उस समय पर बंगाल का अपदस्थ नवाब था जिसका नाम था मीर कासिम, अवध का नवाब था जिसका नाम था सुजाउद्दौला, और मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय। इन तीनों की मिलीजुली सेना को अंग्रेजों के द्वारा बक्सर के युद्ध में हराया गया। भाई बक्सर का युद्ध इतिहास बदलने वाला युद्ध रहा है, क्योंकि इस युद्ध के बाद यह निश्चित हो चुका था कि अब भारत पर शासन कौन करेगा। इसके अलावा आपको आंग्ल मैसूर युद्धों के बारे में याद रखना है। 4 युद्ध हुए, 1766 से 69 में पहला, 1780-84 के बीच में दूसरा, 1790-92 के बीच में तीसरा, और 1799 में चौथा, है ना। पहले युद्ध में हैदर अली की विजय हुई, दूसरे युद्ध में टीपू सुल्तान को विजय हासिल हुई, और बाकी के अन्य 2 युद्धों में अंग्रेजों को विजय हासिल हुई। आंग्ल मराठा युद्ध की अगर हम बात करें तो आंग्ल मराठा 3 युद्ध हुए, 1775 से 82 के बीच में पहला, 1803 से 1805 या 1806 के बीच में दूसरा, और 1817-18 में, है ना। इसमें हुआ था ये अंग्रेज और मराठों के बीच में हुआ, जिसमें बेसिकली मराठा जो है ना, मराठा का पहले से भैया 1761 में जो आपका पानीपत का तटीय युद्ध था उसी के बाद में मराठे बहुत कमजोर हो चुके थे, और इसी युद्ध के बाद तो बिल्कुल मराठों का क्या हो चुका था, अंत ही हो चुका। इतने युद्ध आपको भैया इतिहास में याद रखने हैं। ये युद्ध आपके एग्जाम के हिसाब से काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। उम्मीद है भाई सभी लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। नेक्स्ट वीडियो में किसी नई टॉपिक के साथ दोबारा आपसे मुलाकात करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।